बहुत प्यारी सूफी कहानी है। एक बादशाह ने एक दिन सपने में अपनी मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास खड़ी एक छाया देखा। उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उस छाया या साय ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आऊंगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या बचने का कोई उपाय है, लेकिन वह इतना डर गया था कि वह उससे कुछ भी ना पूछ सका। तभी अचानक सपना टूट गया और वह छाया भी गायब हो गई। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद लोगों को बुलाकर पूछा, इस स्वप्न का क्या मतलब है, यह मुझे खोज कर बताओ। वे सभी लोग भागे भागे अपने अपने घर गए और वहां से अपने अपने शास्त्र लेकर लौटे। वे बड़े मोटे मोटे पोथे थे। उन लोगों ने उन्हें उलटना पलटना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों में चर्चा परिचर्चा के दौरान बहस छिड़ गई। वह अपने अपने तर्क देते हुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। उन लोगों की बातें सुनकर बादशाह की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वे किसी एक बात पर सहमत ही नहीं हो पा रहे थे। वे लोग विभिन्न पंथों के थे, जैसा कि बुद्धिमान लोग हमेशा होते हैं। वे स्वयं भी स्वयं के ना थे। वे उन संप्रदायों से संबंध रखते थे जिनकी परंपराएं मृत हो चुकी थी। वे अपने साथ अपने अपने शास्त्र लाए थे और उन पोथों को उलटते पलटते वे बादशाह की समस्या का हल खोजने की कोशिशें कर रहे थे। आपस में तर्क वितर्क करते करते वे जैसे पागल हो गए हों। बादशाह बहुत अधिक व्याकुल हो उठा, क्योंकि सूरज निकलने लगा था और जिस सूर्य का उदय होता है वह अस्त भी होता है, क्योंकि उगना ही वास्तव में अस्त होना है। अस्त होने की शुरुआत हो चुकी है, यात्रा शुरू हो चुकी थी और सूर्य डूबने में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। उसने उन लोगों को टोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा, आप कृपया बाधा उत्पन्न न करें, यह एक बहुत गंभीर मसला है और हम लोग हल निकाल कर रहेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसने बादशाह की पूरी उम्र खिदमत की थी उसके पास आया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे और तर्क वितर्क ही करते रहेंगे और मौत आ पहुंचेगी। मेरा आपको यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दे ही दी है तो अच्छा यही है कि कम से कम आप एक स्थान से दूसरे कहीं दूर सभी से पीछा छुड़ाकर चले जाइए। आप कहीं भी जाइएगा बहुत तेजी से। यह सलाह बादशाह को अच्छी लगी। यह बूढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा था। जब मनुष्य और कुछ नहीं कर सकता, वह भागने का, पीछा छुड़ाकर पलायन करने का प्रयास करता है। बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसने घोड़ा मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा, मैं तो अब कहीं दूर जा रहा हूँ और यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय कर मुझे अपना निर्णय बतलाना, और फिलहाल तो मैं अब जा रहा हूँ। वह बहुत खुश जितनी तेजी से हो सकता था घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, क्योंकि आखिर वह जीवन और मौत का सवाल था। वह बार बार पीछे लौट लौट कर देखता था कि कहीं वह साया तो साथ नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ स्वप्न वाले साये का दूर दूर तक पता न था। वह बहुत खुश था। मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी और उससे पीछा छुड़ाकर दूर भागा जा रहा था। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा। वह अपनी राजधानी से कई 100 मील दूर पहुंच गया था। आखिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा रोका। घोड़े से उतरकर उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया। वह घोड़े का शुक्रिया अदा करते हुए यह कह ही रहा था, तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका अनुभव उसने ख्वाब में किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मौत का साया वहां मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो बहुत तेज दौड़ता है। मैं सारे दिन इसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी तेरा इंतजार कर रही थी और मैं चिंतित थी कि तू यहाँ तक आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था। तेरा घोड़ा भी वास्तव में कोई चीज़ है जो ठीक उसी वक्त पर यहाँ पर आ पहुँचा जब तेरी ज़रूरत थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ पहुँचोगे? सारी भागदौड़ और पलायन आखिर तुम्हें बरगद के पेड़ तक ही ले जाएगी, और जैसे ही तुम अपने घोड़े या कार को धन्यवाद दे रहे होगे, तुम अपने कंधे पर मौत के हाथों का अनुभव करोगे। मौत कहेगी, मैं एक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर ही आता है। वह एक क्षण भी नहीं खोता। प्रत्येक व्यक्ति ठीक वक्त पर ही पहुंचता है। कोई भी कभी देर लगाता ही नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग वक्त से पहले ही पहुंच गए, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सुना कि कोई देर से आया हो। कुछ लोग जो समय से पहले पहुंचे थे, वह लोग अपने चिकित्सकों की मेहरबानी के कारण। अपनी असफलता की वजह उसने यह ठहराई कि वह काफ़ी तेज़ी से नहीं दौड़ रहा था, इसलिए वह बिना रुके तेज और तेज दौड़ने लगा, यहाँ तक कि अंत में वह नीचे गिर पड़ा
और मर गया। वह समझने में असफल रहा कि यदि उसने सिर्फ किसी पेड़ या किसी छांव की ओर कदम रखे होते तो उसकी छाया बनती ही नहीं, और यदि वह उसके नीचे बैठकर स्थिर हो ठहर गया होता तो न पैरों के कदम उठते और उनकी ध्वनि होती। ये बहुत आसान था, सबसे अधिक आसान। यदि तुम ठीक छाया की ओर बढ़ो जहाँ धूप ना हो तो परछाई गायब हो जाएगी, क्योंकि परछाई धूप या रोशनी के कारण ही बनती है। वह सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति है। यदि तुम एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाओ तो परछाई लुप्त हो जाएगी। वह समझने में असफल रहा। यदि उसने सिर्फ किसी पेड़ या किसी छांव की ओर कदम रखे होते तो उसकी परछाई बनती ही नहीं, वह गायब हो जाती। इस छांव को कहते हैं मौन। इस छांव को कहते हैं आंतरिक शांति। मन की सुनो ही मत, बस केवल मौन की छांव में सरक जाओ, अपने अंदर गहरे में उतर जाओ, जहाँ सूर्य की कोई किरण प्रविष्ट नहीं हो सकती, यहाँ परम शांति है।